हेलो एंड वेलकम टू LRN CSS। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट सिस्टम। स्टेट सिस्टम में फर्दर दो सब टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला सब टॉपिक है नेचर एंड इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। जो सेकंड वन है वो है इस्लामिक स्टेट। अभी हमारा जो आज का लेक्चर है दैट विल बी अराउंड नेचर एंड इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट आपको जो कि अभी नज़र आ रही हैं दुनिया में, जितने जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है, इंग्लैंड है, USA है तो उसको हमें पढ़ना है हाउ वी हैव रीच्ड हियर। नेशन स्टेट बनी कहाँ से है, आई कहाँ से है, और इसके एवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या था। तो इसके अगर एवोल्यूशनरी प्रोसेस को हम थोड़ा सा समराइज़ करें तो वो इस तरह से है कि ये एक मल्टी फैसेटेड हिस्ट्री का प्रोसेस है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ और नेशन स्टेट्स यहाँ तक पहुँची। उसकी एवोल्यूशन में जब हम सेकंड स्लाइड पे जाएंगे तो उसमें हम देख लेंगे हाउ वी हैव रीच देयर। हम उसके बाद इसकी थ्योरीज भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिफरेंट थ्योरीज हैं जो हमें बता रही हैं कि नेशन स्टेट किस किस तरीके से बन सकी होगी, जिसमें फोर्स थ्योरी आ जाती है, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जिसमें एवोल्यूशनरी थ्योरी है। हम इसमें वो भी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे कि व्हाट फैक्टर्स कुड हैव लेड टू द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स। और हम एक पास पेपर का भी क्वेश्चन इसमें देखेंगे जो कि पीछे पूछा गया है और इस टॉपिक में से है। तो इस तरह आए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हमें पढ़ने की ज़रूरत है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है नेशन स्टेट का। एंड बाय नेशन स्टेट आई मीन द स्टेट विच वी आर सीइंग टुडे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एक स्टेट है एंड देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन अ nation state and a government. Nation state is an abstract concept which consists of a population. Government is a sub part of characteristics of state. पॉपुलेशन होती है, सॉवरेनिटी होती है, उसकी भी एक स्लाइड है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो स्टेट का आपको मतलब क्लियर होना चाहिए व्हाट इज़ अ स्टेट। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जाते हैं तो जब इंसान पैदा हुआ तो देयर वाज नो स्टेट। आगे जब हम चलते जाते हैं तो बहुत थोड़ी पॉपुलेशन थी, बहुत थोड़ा जियोग्राफी कवर्ड थी लोगों के साथ। तो किस तरह से हम इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में आज हैं उसका जो कॉन्टेक्स्ट हमें नज़र आता है हम पढ़ेंगे। इस मेडिवल पीरियड सबसे पहले, फिर मिडिल एजिस पे आएंगे, अर्ली मॉडर्न पीरियड। तो ये एजिस वाइज एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है जो कि हमें बताता है कि ये एक लॉजिकल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है जिससे हमारी स्टेट जिसमें आज हम रह रहे हैं वो है। सबसे पहले आ जाता है मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड ये हिस्ट्री की एक एज है जिसमें अगर हम स्टेट को देखें तो उसमें फ्यूडलिज्म थी। बाय फ्यूडलिज्म मीन कि आपके पास एक ज़मीन है, यू आर एंटाइटल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी और लूजली सेंट्रल अथॉरिटी, जिसमें किंग्स भी हो सकते हैं, मोनार्क्स भी हो सकते हैं। वो आप अपने फ्यूडल्स को एक ज़मीन का टुकड़ा देते हैं, या फिर आप नेचुरली यू कुड हैव एक्वायर्ड दैट पीस ऑफ लैंड और उसमें आपका एक सिस्टम है जिसमें आपके वेजल्स हैं और आप फ्यूडल्स हैं। तो इस पूरी मिडल एजेस में क्या मेडिवल पीरियड में क्या था कि एक डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी थी। एंड what is meant by this decentralized political authority कि there was no central figure which was controlling the political authority। और state में क्या होता है, state is characterized by the political authority। तो इस medieval period में decentralized political authority थी, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है the Roman Empire थी। इसमें there were different feudals and they had their states vassals, और उसमें उनके फर्दर मज़ारे होते थे जिस तरह पाकिस्तान में है, आपके वर्कर्स हो सकते हैं एंड यू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर देम क्योंकि यू आर होल्डिंग द लैंड्स। तो मेडिवल पीरियड में हमें यही नज़र आता है कि देर वाज अ डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी, देर वाज नो सेंट्रल कमांड, एम्पायर्स की सूरत में था। तो पहली स्टेज ऑफ स्टेट हमें क्या नज़र आ रही है मेडिवल पीरियड में, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी की। और उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आना शुरू होता है, लोगों को अपना राइट्स का पता चलना शुरू होता है, या फिर इनसिक्योरिटीज़ सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ ऑफ मेडिवल पीरियड
कि फॉर एग्जांपल एक फ्यूडल जो है उसका स्टेट एक बड़ी स्टेट हो जाती है, तो उसकी सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर उसे चाहिए, वहाँ पे से रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, उसको गवर्नेंस स्ट्रक्चर चाहिए। तो फिर क्या होना शुरू हुआ कि सेंट्रलाइज्ड मोनार्कीज आना शुरू हो गई, कि देयर वाज अ सेंट्रल फिगर जिसके अराउंड सारी एम्पायर खड़ी है, ठीक है, जिसके अराउंड सारी एम्पायर खड़ी है, जिसको हम मोनार्क्स कहते हैं। मोनार्क वो होता है जिसके पास एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है टू गवर्न द अफेयर्स ऑफ द अ पर्टिकुलर एरिया और अ स्टेट इन दिस केस। तो मोनार्क्स आना शुरू हो जाते हैं, सेंट्रलाइज्ड मोनार्कीज होती हैं। फॉर एग्जांपल फ्रांस में अगर आ जाएं, अगर हम मिडिल एज के फ्रांस की बात करते हैं तो देयर वाज अ मोनार्की। तो स्टेज की सेकंड एवोल्यूशन स्टेज क्या है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, मिडिल एजेस में सेंट्रलाइज्ड मोनार्कीज। एग्जांपल क्या है उसकी, फ्रांस। और जैसे ही स्टेट का स्ट्रक्चर बढ़ना शुरू होता है, पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा होना शुरू होती है, स्टेट के कम्प्लेक्स मैटर्स मज़ीद कम्प्लेक्स होना शुरू होते हैं, तो लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड्स जो हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स थोड़ा ऊपर जाना शुरू होते हैं। तो देर कम्स द टाइम ऑफ अर्ली मॉडर्न पीरियड, जिसमें एक नाम आ रहा है मार्केंटलिज्म। तो मार्केंटलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ ओवरसीज एम्पायर्स, ठीक है जी। मार्केंटलिज्म इज एन economic concept which means which iterates that जितने ज़्यादा रिसोर्सेज आपके पास होंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्टेट पावर होगी, जितने ज़्यादा सिल्वर गोल्ड आपके पास होंगे उतनी ज़्यादा आपके पास पावर होगी, और इसी से एम्पायर्स की एक्सपेंशन शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप फ्रांस हैं, आप इंग्लैंड हैं, तो आपकी पावर जो है दैट इज करेक्टराइज्ड बाय द वेल्थ यू एक्यूमुलेट। तो इसकी परसुएंस में स्टेट्स क्या करती हैं, अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू करती हैं। परसुएंस ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेशन लीड्स टू कलोनियलिज्म, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अगर हम देखें तो पाकिस्तान और इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया जो है, यहाँ भी हम भी एक कॉलोनी थे, किसकी थे, इंग्लैंड की कॉलोनी थे। दे केम हेयर, और यहाँ पे आके उन्होंने रॉ मटेरियल्स को एक्यूमुलेट करना शुरू किया है, एंड दे स्टार्टेड सेंडिंग इट बैक टू देयर मदर स्टेट जो कि इंग्लैंड थी, ठीक है। इस पर डिफरेंट किताबें भी लिखी गई हैं, डिफरेंट लिटरेचर भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि आप इस कॉन्सेप्ट को बैक कर सकते हैं, मर्केंटलिज्म के वाले कॉन्सेप्ट को। फॉर एग्जांपल देयर इज अ फेमस राइटर शशि थरूर, उनकी बुक है द इनग्लोरियस एम्पायर, जिसमें वो बताते हैं हाउ इंग्लैंड प्लंडर्ड सब कॉन्टिनेंट, ठीक है जी। तो मर्केंटलिज्म आना शुरू होती है, ग्रोथ ऑफ ओवरसीज एम्पायर्स होती है। जब ओवरसीज एम्पायर्स की तरफ एक्सपेंशन आना शुरू होती है, तो स्टेट्स ने क्या करना शुरू किया, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स आना शुरू हो गए। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स विद इन मदरलैंड्स एंड विद इन कॉलोनीज, क्योंकि आपको एक फॉरेन लैंड में, एलियन लैंड में जाके अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना है, तो यू नीडिड सम अथॉरिटी ओवर देयर, जो कि यहाँ पे बाय फोर्स अथॉरिटी आप जाके एक्सरसाइज कर रहे थे। तो जब आप ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स की ग्रोथ देखते हैं, तो स्टेट के अंदर भी सारे मामलात को हल करने के लिए, क्योंकि मामलात इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स इतने कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, तो यू नीडिड मोर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। तो हमें नेक्स्ट स्टेज में अर्ली मॉडर्न पीरियड में क्या नज़र आता है, मर्केंटलिज्म है, यहाँ पे आपको नज़र आ जाती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी है, जिसमें लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स ऊपर जाना शुरू हुए, पीपल स्टार्टेड गेटिंग एजुकेटेड और अपने राइट्स भी मांगना शुरू होते हैं। तो इस तरह से
स्टेट की क्या है, एवोल्यूशन होना शुरू हो जाती है इन अ मोर कम्प्लेक्स एंड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। उसके बाद एक और यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चैलेंज कैथोलिक पावर। और इसमें जैसे ही यूरोप की हम अगर बात कर रहे हैं तो यूरोप में क्या था, स्टेट्स वर क्रिएटेड बाय प्रोटेस्ट कैथोलिक चर्च, और ज़्यादातर मामलात चर्च के हाथ में थे इन यूरोपियन स्टेट्स, जैसे कि इंग्लैंड था, फ्रांस था, रोमन एम्पायर थी, पोप्स वर वेरी पावरफुल। तो वहाँ पे ओरिजिनल क्रिश्चियन टीचिंग्स को रिवाइव करने के लिए मार्टिन लूथर किंग जैसे फिगर्स जो हैं वो स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं कि ओरिजिनल टीचिंग्स को क्या किया जाए, रिस्टोर किया जाए। ठीक है, उस सारी स्ट्रगल में क्या होता है, देयर आर डिफरेंट स्टेट्स जो कि मार्ज़ वजूद में आती हैं, जिसमें नेदरलैंड्स है, जिसमें स्कॉटलैंड है। ये सारी स्टेट इस स्ट्रगल में मार्ज़ वजूद में आती हैं। तो आप देख रहे हैं कि अथॉरिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी डिफरेंट फनल से गुजरती हुई डिफरेंट शेप्स ले रही है। ठीक है जी। इसी तरह एक बहुत बड़ी हमारे सामने एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में नज़र आती है हमें, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में होती है। इट एंडेड 30 ईयर्स वॉर, 30 ईयर्स वॉर्स, जो कि प्रोटेस्टेंट और कैथलिक एक्टर्स के दरमियान लड़ी जा रही होती है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में क्या करते हैं कि इन्होंने एक स्टेट स्ट्रक्चर को एक शेप देते हैं। ठीक है जी, कि हमें क्या है, हमें स्टेट सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है दूसरी स्टेट्स की। ठीक है, एक सॉवरेनिटी स्टेट का एक जो बेसिक फीचर है वो सॉवरेनिटी भी है। ठीक है, सॉवरेनिटी को हमें रिस्पेक्ट करना है, हमें दूसरों के डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इज अनदर मेजर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्रोसेस विच लेड टूवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स, जिसके बाद स्टेट्स की एक झड़ी लग जाती है। ठीक है जी। और उसके बाद हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, रेफॉर्मेशन का पीरियड है, सॉरी एनलाइटनमेंट का पीरियड है। एनलाइटनमेंट में रीलर्निंग ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस आ चुका होता है, जिसमें डिफरेंट एनलाइटनमेंट राइटर्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से लोगों को इनेबल करते हैं कि वो अपने राइट्स की बात करें। और इसकी जो पहली हमें नज़र आती है लड़ी, हमें फ्रांस से नज़र आती है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इट sought टू रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ अथॉरिटी एंड पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी क्या थे, जो कि ऊपर चलते आ रहे थे, कि आपके फ्यूडल्स थे, आपके मोनार्क्स थे, आपके रिलीजियस मोनार्क्स थे। ठीक है, आपके कैथोलिक चर्च थी। तो इट sought टू रिप्लेस द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी, कि ना हमें मोनार्क्स चाहिए, ना हमें रिलीजियस मोनार्क्स चाहिए, ना हमें फ्यूडल्स चाहिए, हमें चाहिए पॉपुलर गवर्नमेंट्स, हमें चाहिए पीपल रूलिंग पीपल। ठीक है, तो इट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ, इसमें सबसे बड़ा नाम आता है रूसो का। आगे चल के आपके देखेंगे जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे होंगे, तो जीन जैक्स रूसो, इसकी पॉलिटिकल आइडियालॉजी ने फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक जो फिलोसफिकल फाउंडेशन थी उसको सेट किया था, कि पीपल शुड, इसका जो कॉन्सेप्ट है पॉपुलर सॉवरेनिटी और उसके बाद जनरल विल का, कि पीपल शुड रूल देमसेल्व्स एंड द पॉलिटिकल अथॉरिटी शुड लाई विद द पीपल देमसेल्व्स एंड दैट शुड लीड द वे फॉर अ स्टेट टू बिकम अ पॉलिटिकल अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि इट आल्सो पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, कि वी दी फ्रेंच, फॉर एग्जांपल नेशनल फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक नेशनल स्लोगन था, वी दी फ्रेंच डिजर्व टू रूल आवरसेल्व्स। तो इसी तरह से, इसी तर्ज पे डिफरेंट जो रेवोल्यूशंस आगे चल के आए, इसी की कंटिन्यूएशन में फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से
फ्रांस एक पूरी स्टेट जो है, जो मॉडर्न नेशन स्टेट है, जिसमें डेमोक्रेसी है, जिसमें पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक कंटिन्यूएशन हमें नज़र आती है। उसके बाद आ जाता है 19th सेंचुरी की इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म के मॉडर्न इंडस्ट्री, स्टीम इंजन आ जाता है, आपकी प्रिंटिंग प्रेसेस पहले से आ चुके हैं, आपके मशीन आ जाती है विच स्टार्टेड रिप्लेसिंग पीपल, और आपकी जो प्रोडक्शन है वो मल्टीफोल्ड हो जाती है, आपको डिफरेंट मार्केट्स चाहिए अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, तो इट गिव राइज टू कैपिटलिज्म। ठीक है जी, जो कि करंट फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल आइडियोलॉजी आपको नज़र आती है दुनिया में। तो इसके बाद क्या होता है कि नई अर्बन क्लास आना शुरू हो जाती है, जिसको हम मिडिल क्लास भी बोलते हैं, और इससे इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़े लेवल पे लगती हैं। तो पीपल वर एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज दो विच आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, और व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग यू आउट टू अर्न समथिंग at par with, if not at par with the industrialist, you must earn some respectful wages. तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो इंडस्ट्रियल वर्कर डिमांडेड ग्रेटर इंक्लूजन इन financial activity, which ultimately led to the demand for greater inclusion in everything. Rather it is a political फ्रेमवर्क, आपका गवर्नमेंट है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं, तो इट लेड टू वर्ड्स द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट्स, जिसमें डिसीजंस आर मॉनिटर्ड बाय पीपल देमसेल्व्स। ठीक है, इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हम अगेन मैं 1 मिनट में अगर समराइज कर दूं कि मेडिवल पीरियड में हमें नज़र आता है कि जब देयर वर नो स्टेट्स, इट वाज स्टेटलेस सोसाइटी, देयर वर नो गवर्नमेंट्स, देयर वर ओनली फ्यूडल्स। बट जैसे ही थोड़ी एवोल्यूशन होती है, जब आपको लैंड सिक्योरिटी चाहिए होता है, आपको कोई निज़ाम बनाना होता है किसी गवर्नेंस का, तो इट लेड टू द सेंट्रलाइज मोनार्कीज, या एक फ्यूडल इतना बड़ा हो गया कि उसने कहा कि मैं एक अपनी एम्पायर बनाता हूँ, जिसमें हमें फ्रांस नज़र आता है, फ्रेंच मोनार्क्स थे। ठीक है, अब जब स्टेट उन्होंने उसको थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड वे में चलाया, तो वहाँ से ग्रोथ हुई, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो उस ग्रोथ के नतीजे में मर्केंटलिज्म आती है, मर्केंटलिज्म से ओवरसीज एम्पायर्स की ग्रोथ होती है, और विच लेड टू द colonialism, and the colonies were used for the raw materials, but what it gave back to the colonies के वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर आना शुरू हो गए, और वहाँ जो लूज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट था कि देयर वर fiefdoms एंड फ्यूडल लॉर्ड्स, तो वो एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स में आना शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की एग्जांपल, इंडो पाक की एग्जांपल दी, तो यहाँ पे पहले अगर निज़ाम से, तो उसके बाद यहाँ पे डीसीज आना शुरू हो गए, तो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मलाइजेशन होना शुरू होगी। इसी तरह ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की एग्जांपल दी है कि इट एंडेड 30 years वॉर प्रोटेस्टेंट कैथोलिक, जो जंग 30 साल से चल रही थी, इसको इसने एंड किया, और एक जो मॉडर्न स्टेट स्ट्रक्चर है जिसमें नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स है, सॉवरेनिटी है, उसको पॉपुलर किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन की एग्जांपल दी है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कि दिस इज़ अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट which has through historical developments led to the modern times.